फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई थी कि एजेड वुमेन किस तरह से स्मार्ट दिख सकती हैं, एंड आप सभी ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। थैंक यू सो मच फॉर डैट। उसमें मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स रिसीव हुए हैं, एंड उस वीडियो में मुझे फ्रिक्वेंटली ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि नेहा ऐसे और भी वीडियो बनाओ बेटा, हमारे लिए कुछ और भी वीडियोज़ लेकर आओ। तो आज का वीडियो बिल्कुल आप लोगों के लिए है, क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ कुछ मिस्टेक्स की जो कि ज़्यादा उम्र की जो लेडीज़ हैं उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, जो मिस्टेक्स होती हैं हम अनजाने में ही करते हैं, बट उसे करेक्ट करना ज़रूरी होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में। एंड बिना डिले किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो कि एक तरफ फैशन भी है और एक तरफ आपको अवॉइड भी करना चाहिए, और वो क्या है? डैट इज़ एंकल लेंथ बॉटम। अब आप बोलोगे नेहा आप हमेशा बोलते हो कि एंकल लेंथ बॉटम पहननी चाहिए, काफ़ी स्मार्ट अपीयरेंस आता है उसमें, आप टॉल दिखते हो, डेफिनेटली आप लगते हो। लेकिन जहाँ मैं बात कर रही हूँ ज़्यादा एज की लेडीज़ की, तो देखिए जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स शिफ्ट होते हैं। मैं अपनी मदर इन लॉ, जितनी भी आंटीज़ है, मैं सबकी देखती हूँ कि उनका जो एंकल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीन एंड थीन हो जाता है। बट उसमें भी कुछ वुमेन ऐसी होती हैं जिनका जो मसल्स है वो लेग उनके हैवी होते हैं, जिनके कारण उनका एंकल उतना ज़्यादा पतला नहीं होता है, तो उनके लिए ये वाला पॉइंट नहीं है। बट अभी आप अपना एंकल चेक करो, यदि आपका जो नीचे का पार्ट है जहाँ आप पायल पहनते हो, यदि वो बिल्कुल लीन एंड थीन हो गया है, पतला है, वहाँ की हड्डी पतली सी दिखती है, तो आपको एंकल लेंथ बॉटम अवॉइड करनी चाहिए। आप जो भी पहनो ना वो फुल लेंथ का पहनो, चाहे आप पैंट पहनो। देखो पटियाला सलवार हम लोग सब फुल लेंथ की पहनते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है एंकल लेंथ पैंट की, जहाँ प्लाजोज की बात आती है या फिर नॉर्मल स्ट्रेट पैंट की बात आती है, वहाँ पे हम थोड़ा एंकल लेंथ पहनना चाहते हैं। बट यदि आपका एंकल पतला है तो इस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा डिग्रेड करेगा। बजाय उसके आप फुल लेंथ की बॉटम पहने, ताकि वो आपके एज को और ज़्यादा ना दिखाए और साथ में आपको एक स्मार्ट अपीयरेंस भी दे। बात करती हूँ नेक्स्ट मिस्टेक की, जो कि आई गेस मोर देन 90% एजेड वुमेन करती हैं। डैट इज़ इनर मिस्टेक। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यंग गर्ल ही क्यों अपने इनर्स का ख्याल रखें, एजेड वुमेन को खास करके अपने इनर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और ये इसलिए ना, क्योंकि एज होने के बाद बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है और उसमें आपको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। और यदि आपका बस्ट का साइज़ यदि कम है, आपकी जो टमी है वो निकली हुई है, तो बेस्ट है कि आप पैडेड इनर्स पहने। उससे क्या होगा कि आपका बॉडी का प्रपोर्शन कहीं ज़्यादा अच्छा दिखेगा। जो बॉडी फिगर जो कि एज के बाद वो नेचुरल है, वो हम सब का होगा इस तरह से। तो ये जो सैगीनेस आ जाती है, इसे आप वापस से अपलिफ्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैडेड इनर्स। ओके, तो यदि आपको ऐसा लगता है, यदि आपकी टमी अंदर है, आपका बर्स्ट सही है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पैडेड इनर पहनने की। बस आप वेल फिटेड इनर पहने, क्योंकि क्या होता है ना, यदि हम थोड़ा सा भी लूज इनर पहनेंगे तो ऑलरेडी हमारे जो मसल्स हैं वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं। तो आपको जो भी पहनना है वो कॉटन के इनर पहनने हैं, एंड उसका जो इलास्टिक है वो अपने अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करनी है, क्योंकि इलास्टिक में यहाँ पर एक बकल काइंड ऑफ दिया होता है जिससे आप एडजस्ट कर सकते हो उसकी हाइट। तो आपको ये थोड़ा सा ऊपर करके पहनना है, ताकि यदि कोई भी सैगीनेस है तो जो आपका इनर है वो उसे बेस्ट सपोर्ट दे सके। ओके, और आप जो भी पहने, चाहे आप इंडियन पहने या वेस्टर्न पहने, लेकिन इनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। नेक्स्ट है साड़ी मिस्टेक, जो कि बहुत सारी वुमेन करती हैं। अब आप बोलोगे नेहा हम इतने साल से साड़ी पहनते आ रही हैं। बिल्कुल आप पहन रही हैं, लेकिन अब क्या है कि टाइम जो है वो चेंज हो गया है, और हर एक एज में जो वुमेन होती है ना, वो स्टाइलिश दिखने के चक्कर में किसे कॉपी करती हैं? यंग गर्ल को। बट आपको यंग गर्ल को कॉपी नहीं करना है। बहुत सारी वुमेन को मैंने देखा है, 50-60 प्लस की वुमेन को, जो कि साड़ी की एकदम पतली प्लीट बनाएंगी, नेट की साड़ी बिल्कुल ओपन करके ले लेंगी, या फिर स्टमक बिल्कुल निकला हुआ है बट इस तरह से साड़ी ड्रेप कर रही हैं कि इधर का पूरा पार्ट विजिबल होता है। बिल्कुल यंग गर्ल की तरह लूज पल्लू लेकर साड़ी पहनती हैं, बट वो आपकी बॉडी फिगर को यदि सूट कर रहा है तब तो फिर भी चल जाता है, लेकिन यदि आपकी बॉडी फिगर को वो सूट नहीं कर रहा है तो बिल्कुल डिज़ास्टर लुक आता है। तो देखिए, कहीं ना कहीं स्मार्ट दिखना सबका हक है, सबका मन करता है, बट आप कॉपी किसको कर रहे हो, प्लीज़ इसका ध्यान रखो। बहुत सारे बॉलीवुड सेलेब हैं जो कि एजेड हैं, लाइक हेमा मालिनी को आप देख लीजिए, रेखा को आप देख लीजिए, किरण खैर को आप देख लीजिए, जया प्रदा को, जया बहादुरी को। आपको यदि मॉडर्न वे में या फिर किसी भी तरह से साड़ी में एक्सपेरिमेंट करना है ना,
तो इन सब सेलेब्स के साड़ी लुक को ज़रूर एक बार सर्च कीजिए, आपको खुद में समझ में आएगा कि आपको किस तरह के लुक करना चाहिए और किस तरह के लुक को अवॉइड करना चाहिए। मैं बहुत सारी वुमेन को देखती हूँ कि जब भी वो साड़ी प्लीट करती है तो एकदम पतला सा प्लीट बनाती हैं एंड वो नहीं अच्छा लगता। आप अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ब्रॉड ले, बहुत ब्रॉड ना ले। लाइक किरण खेर बहुत बार बहुत ब्रॉड पल्लू लेती हैं जो कि बहुत वाइड लगता है देखने में, बट वहीं यदि आप हेमा मालिनी को देखोगे, आप जया प्रदा को देखोगे तो उनका साड़ी पल्लू का जो स्टाइल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फुल प्लीट करे चाहे हाफ प्लीट करे, बट उनका प्लीटिंग स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। सेम अप्लाइज टू वेस्ट प्लीट। आपको वेस्ट में बहुत ज़्यादा डाउन करके साड़ी नहीं पहननी है, क्योंकि अगेन जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यदि मैं कहूँ तो सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ी सी रिंकल्स पड़ जाते हैं, जिसके कारण जब आप नीचे पहनोगे ना तो वहाँ के मसल दिखते हैं एंड वो अच्छा नहीं लगता। बट नेवल लाइन इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पे आपको अपना कोई भी पेटीकोट टाई करना चाहिए, जिससे क्या होगा ना, ऊपर का जो हमारा स्टमक होता है वहाँ पे बहुत देर से रिंकल पड़ते हैं, तो यदि इतना पार्ट दिखता भी है तो वो बुरा नहीं लगता, बट नीचे का जो मसल होता है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो चुका होता है। नेक्स्ट है स्लीव्स एंड ब्लाउज मिस्टेक्स। देखिए, चाहे आप कुर्ती बनवा रही हो चाहे आप ब्लाउज बना रही हो, स्लीव्स का खास ख्याल रखें कि यदि आपका जो आर्म का जो मसल है वो काफ़ी ज़्यादा लूज हो गया है, तो बजाय इसके कि आप स्लीवलेस या फिर नूडल्स टाइप्स के ड्रेसेस पहने, कुर्तीज़ पहने या ब्लाउज पहने, उसकी बजाय आप ज़रूर उसमें स्लीव्स ऐड करवाएं, ताकि जो आपका मसल है वो कहीं ज़्यादा टाइट एंड फर्म दिखे। ओके, नेक्स्ट कि यदि आप कोई भी डिटेलिंग ऐड करती हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग ना ऐड करके आप छोटी स्मॉल डिटेलिंग पे ध्यान दें। यदि आप सिलवा रही हैं पफ स्लीव तो बहुत बड़ा सा पफ ना दिलवाएं। फ्रिल्स यदि ऐड करवा रही हैं तो खूब सारा फ्रिल्स ना ऐड करें, महीन जो फ्रिल्स होती हैं, जो स्मॉल फ्रिल्स होते हैं, आप वैसा ऐड करें, वो कहीं ज़्यादा स्मार्ट एंड क्लासी लुक आपको देगा। ओके, यदि आप कोई भी बॉक्स वाला जो डिज़ाइन होता है या फिर बिल्कुल यहाँ से स्किन शो वाला डिज़ाइन होता है, बैक में भी उसी तरह से जो डोरी वाली जो ब्लाउजेज होते हैं, यदि आप उस तरह का बनवा रहे हो तो डेफिनेटली अपनी बॉडी को देखिए कि आपका जो पीछे का जो बैक का पार्ट है क्या वो उसके साथ अच्छा दिख रहा है। यदि अच्छा दिख रहा है गो फॉर इट, बट यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिंकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा शो हो रहे हैं तो बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा डीप सिलवाएं, आप बोट नेक सिलवा सकती हैं। बहुत तरह के आजकल ब्लाउजेस की डिज़ाइन है, इवन कोट गला या फिर बंद गला के साथ तो कमाल कमाल के डिज़ाइन आते हैं। एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउजेज आजकल बहुत ज़्यादा चले हुए हैं, जिसमें बैक में बिल्कुल कवर होता है और पूरे एम्ब्रॉयडरी की होती है, जो कि कमाल का लुक देता है। सेम अप्लाइज टू कुर्ती। यदि आपको लग रहा है कि आपके जो मसल्स हैं वो थोड़े से लूज हो गए हैं तो आप थोड़ा सा छोटा सा ही स्लीव ऐड करें, लेकिन ज़रूर ऐड करें, वो आपके आर्म को कहीं ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे। ओके, तो स्लीव्स को लेकर एंड ब्लाउज को लेकर इन पॉइंट का ख्याल रखें। नेक्स्ट इज मेकअप मिस्टेक। बहुत सारी वुमेन ये गलती करती है। मुझे पहले लगा था कि मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ, बट मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा समराइजेशन करके मैं आपको बता दूँ कि ज़रूर ध्यान दें कि मेकअप आपको लाइट रखना है। यदि आप बोलोगे मुझे नीचे ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं इस पर एक बिल्कुल डिटेल वाली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, बट अदरवाइज आपको किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे फर्स्ट, आईब्रो लाइट फील करनी है, बिल्कुल ब्लैक से घस घस के नहीं बनानी है, क्योंकि वो पता चलता है कि काफ़ी आर्टिफिशियल आईब्रो दिख रहा है। पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप आईब्रो पाउडर यूज करें और उसमें भी ब्राउन शेड, ब्लैक नहीं। ओके, आप डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन से आप फिल करें, वो कहीं ज़्यादा आपको नेचुरल लुक देगा। सेकेंड, लिप शेड। देखिए, जब भी आप यदि डेली आपको यूज करना है तो आप लाइट लिप शेड यूज करें। जो भी न्यूट्रल शेड के जो लिप शेड होते हैं वो कमाल के दिखते हैं एवरीडे यूज़ के लिए। यदि आप कहीं जा रही हैं, शादी है, पार्टी है, कोई फंक्शन है, या फिर आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग मैच कर रही हैं, तो आप डार्क लिप शेड लगा सकती हैं। लाइक अभी आप देखो, मैं बिल्कुल रेड कलर का मैंने ये लिप शेड लगाया क्योंकि ये मेरी कुर्ती के साथ जा रहा है। अदरवाइज मैं आपको पर्सनली ये कहूँगी कि न्यूट्रल शेड के बहुत सारी वैरायटी है, तो उसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। ओके, नेक्स्ट इज आँखों का मेकअप, जो कि बहुत सारी वुमेन यदि आप नहीं जानती हैं। देखिए, मैं खुद आई शैडो में प्रो नहीं हूँ, बट मैं अभी भी किसी फंक्शन में देखती हूँ कि 50-60 प्लस की जो वुमेन होती हैं वो बिल्कुल आँखों के ऊपर लिपस्टिक से या पता नहीं शायद आई शैडो से ही बिल्कुल पिंक पिंक लगा लेती हैं, एंड वो अच्छा नहीं दिखता है। ट्रस्ट मी, वो ऐसा दिखाता है कि आपने बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की है बट लुक बिल्कुल बिगाड़ दिया है। तो बजाय इसके आप लाइट ब्राउन कलर का कोई आई शैडो ले या फिर क्रीमी आई शैडो ले, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ना हो। और सबसे बड़ी बात कि काजल, लाइनर्स, आई शैडो, मस्कारा सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप सिंपल रहोगे उतना कहीं ज़्यादा स्टाइलिश और अच्छे दिखोगे। और इसके साथ साथ ब्लश तो वैसे मैंने बहुत कम वुमेन को देखा है, बट स्टिल यदि आप ब्लश लगाते हो तो बिल्कुल अच्छी तरह से अपने चिकबोन पे लगाएं और लाइट शेड लगाएं। ओके, बहुत ज़्यादा डार्क लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बेस बहुत
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बता दूं कि जब भी आप बेस लगाती हैं ना, तो देखिए इस एज में आने के बाद जो स्किन है वो ड्राई होने लगती है, ज़्यादा झुर्रियाँ दिखने लगती है, फाइन लाइंस दिखने लगते हैं। तो बेस्ट है कि आप प्राइमर यूज करें। बहुत सारे प्राइमर मार्केट में अवेलेबल हैं, आप प्राइमर ज़रूर लगाएं अपने मेकअप के पहले, ताकि आपके जो पोर्स हैं, जो लाइंस हैं, वो थोड़े से हेजीनेस उसके ऊपर आ जाए एंड देन आप ऊपर कोई भी मेकअप लगाएं। फाउंडेशन लगा रही हैं, अपनी स्किन से बिल्कुल मैच करता हुआ, यहाँ से आप मैच करवाएं ये वाला पार्ट से, तो बिल्कुल आपका नेक और चिक को लेकर वो आपका जो भी शेड होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। उस तरह के फाउंडेशन को यूज करें। कॉम्पैक्ट लगा रही हैं तो अगेन बहुत ज़्यादा लाइट या बहुत ज़्यादा डल ना लगाएं, अपने स्किन से मैच करता हुआ लगाएं। तो मेकअप को लेकर इन सारे पॉइंट का डेफिनेटली ख्याल रखिए। नेक्स्ट इज ज्वेलरी मिस्टेक। आई गेस मैं रिसेंट एक फैमिली फंक्शन में ही मैं गई थी और वहाँ पे मैंने बहुत सारी एजेड वुमेन को देखा एक साथ गलती करते हुए, क्योंकि सारे लोग थीम के अकॉर्डिंग ही पहन रहे थे, बट सारे लोग इतना सारा मतलब ज्वेलरी ऐड कर चुके थे कि देखकर ऐसा लग रहा था कि चलता फिरता ऑर्नामेंट का दुकान चल के आ रहा है। तो प्लीज़ ये चीज़ अवॉइड करें। देखिए मुझे पता है कि जब एज बढ़ती है तो हमेशा हम चाहते हैं कि हम और खूबसूरत दिखें और अच्छे लगे। हम भी उस भीड़ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं कि ताकि लोग हमें भी कॉम्प्लीमेंट करें, हमें भी अच्छी बातें कहें कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत स्टाइलिश लग रही हैं। तो ये चीज़ें पाने के लिए ज़रूरत नहीं है कि आप अपने से बहुत कम एज ग्रुप के लड़कियों से कंपैरिजन करें या फिर उनके अकॉर्डिंग उनके स्टाइल के कपड़े पहने, उनकी स्टाइल की ज्वेलरी पहने। नो, देखिए आपको यदि ज्वेलरी पहननी है बिल्कुल क्लासी ज्वेलरी रखें, मिनिमल ज्वेलरी रखें, वो कहीं ना कहीं आपको और भी ज़्यादा स्मार्ट दिखाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, ये जो एज है वो स्मार्ट का एज है, एलिगेंट दिखने का एज है, क्लासी दिखने का एज है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ऐड करने से आप ज़्यादा स्टाइलिश या ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगोगे। इनफैक्ट यदि आप कम ज्वेलरी रखोगे, कम एक्सेसरीज ऐड करोगे तो वो आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखारेगा। तो फ्रेंड्स दैट्स इट। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका आपको डेफिनेटली ख्याल रखना चाहिए यदि आप एजेड वुमेन हैं तो। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करें और बताएं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा या नहीं। एंड मैं जल्द ही आप लोगों से मिलने आऊँगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।